बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, जो मैंने अपना पिछला व्लॉग जहाँ से छोड़ा था ना, वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है और मैंने आपको बताया भी था कि इसका बकाया जो है ना वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और ये ईद से 2 दिन पहले क्या है रात का, तो जो मैंने आपको दिखाया था कि बिरयानी मैंने बनाई, वो खा के तो फिर हम लोग आ गए थे लकी वन, क्योंकि सुबह में भी मैं गई थी तारिक रोड पर अपना सूट चेंज करवाने, तो वहाँ पे प्रिंट मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर उसके बाद मैं लकी वन आ गई। मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो वहाँ पे खाड़ी में देखते हैं, अगर वहाँ अच्छा हुआ। तो वहाँ पे भी मुझे ना खैर कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। और ये देखें हम लोग लकी वन पहुँच गए। इतना रश था, इतना रश था। और ये सारी मैं बाइक्स आपको दिखा रही हूँ जो बाहर थी, और दूसरी गाड़ी वाली जो साइड है ना उसमें तो और ही वो होगा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैंने इम्तियाज़ भी जाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना बस यहाँ पे देख के एक नज़र तो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सामने ही इम्तियाज़ है। तो हम लोग पहले लकी वन आ गए थे। अच्छा, जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना, तो एथनिक वालों ने ना अपनी जो आउटलेट है ना उन्होंने चेंज कर ली। तो हम लोग खाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो सामने ही नज़र पड़ी एथनिक पर। इतने प्यारे प्रिंट लग रहे थे। तो हस्बैंड कह रहे चलो यहाँ पे ना पहले बेटी के लिए देख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे देखना था ड्रेस। तो प्रिंट तो इनके बड़े प्यारे थे, खाली ये प्रिंटेड था, कोई डिज़ाइनिंग या एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं थी। तो अच्छे लग रहे थे सारे प्रिंट। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ कौन सा नहीं। और ये वीडियो ना मैंने बेटी को दिखाने के लिए बनाई थी, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ भी अभी शेयर कर दी। तो प्रिंट बड़े अच्छे थे एथनिक के। खैर मुझे ना डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी लगती है, तो सारे प्रिंट अच्छे थे। और जो जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सारे 3000, 4000, 350 की रेंज में थे सारे ना। खाली शर्ट, ट्राउज़र और दुपट्टा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो प्रिंट तकरीबन सारे ही अच्छे थे। और जो जो मुझे पसंद आए थे ना, मैंने सिर्फ उसकी वीडियो बनाई थी, सबकी नहीं बनाई थी मैंने। बस उसके बाद हम लोग खाड़ी पे जा रहे थे। खाड़ी पे बहुत कम हम लोगों ने टाइम लगाया, 10 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि हम लोग अनस्टिच वाली साइड पे गए थे। तो बस मुझे वहीं पे देखना था, वहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर हम लोग इम्तियाज़ आ गए। इम्तियाज़ में भी काफ़ी रश था, मगर बहुत ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पहले सबसे पहले ना मैं ऊपर आ गई। यहाँ पे भी ड्रेस होते हैं, पहले भी मैंने एक दफ़ा लिया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ एक नज़र डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली बेटी को मैंने दिला दिया था। छोटी वाली बेटी वो कह रही थी कि मुझे चाहिए ड्रेस, तो मैंने कहा चलो उसका देख लेती हूँ, अगर यहाँ मुझे समझ आ जाती है तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो मैं लेके नहीं गई, पहले मैंने पैक करवा लिया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अगर उसे नहीं समझ आया फिर मैं चेंज करवाने के लिए चक्कर लगाती रहूँगी। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल जो है ना मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो जब जो समझ में आ जाएगा ना वीडियो में, तो वो फिर मैं साथ लेके आ जाऊँगी, दिला दूँगी। तो खैर ना मैं आई दोबारा, तो हम लोगों को यहीं से लेट हो गई थी। अगले दिन जो था ना वो हज था, यानी कि ईद से 1 दिन पहले, ये ईद से 2 दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ से मुझे ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं मुझे करनी थी। वो मैंने ली। ये मुझे कप अच्छे लग रहे थे, मैंने हस्बैंड से बोला, मैं कहा ये ले लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करके ना वापस जा रहे थे। तो इतना थकी हुई थी ना मैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज सुबह से जो चल चल के सुबह मैं पहले वहाँ गई तारिक रोड पे, फिर मैंने ओवन लेने गई, फिर उसके बाद घर आई, घर में बिरयानी बनाई, फिर मैं अभी यहाँ आ गई। और यहाँ पे मैं अपनी गाय की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारी गाय थी। और ना ये हज वाले दिन क्या है, बेटी ने रोज़ा रखा था, मैंने नहीं रखा था, सिर्फ बेटी ने रखा था। तो अज़ान होने में ना थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो वैसे तो वो मना कर रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, तो मैंने उसे नहीं बताया। फिर मैं किचन में आ गई, मैं को उसे फ़्राइज़ पसंद है, तो मैंने जल्दी से ना फ़्राइज़ बना ली। फिर साथ मैंने पकोड़े बना लिए। यहाँ मैं जामे शीरी बना रही थी, और तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट होंगे, और 10 मिनट में मैंने फटाफट सारे काम कर लिए थे। फ़्राइज़ मैंने पहले काट के तो वो मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया, साथ मैंने फिर पकोड़ों का बैटर बना लिया, साथ फिर जल्दी जामे शीरी बना लिया। तो जहन में होना कि ये काम करना है, तो फिर इंसान जल्दी जल्दी हाथ चला के कर ही लेता है। और माओं को तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो मैनेज कर ही लेती हैं टाइम के मुताबिक ना। तो बस यहाँ पे पकोड़े बना लिए थे, और इस टाइम पे पकोड़े देख के ना फिर दोबारा मुंह में पानी आ रहा था। अच्छा, जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं ना, ख़ास तौर पे वीडियो में, और जब दोबारा वो वीडियो सामने आती है ना, तो उस टाइम से ज़्यादा ना जब आप वीडियो देख रहे होते हैं या वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा दिल चाहता है कि वो चीज़ दोबारा खाने को। अब ये सुबह ना ईद का दिन है, बच्चे तो अभी सो रहे थे। मैंने और हस्बैंड ने ना नाश्ता किया, क्योंकि हम लोग सुबह उठे हुए थे, तो भूख लग रही थी बहुत। तो मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा हलवा पूरी लेके आए, या नान चने लेके आ जाएँ, हलवा पूरी, तो भूख लग रही है। उनको भी लग रही थी, तो वो जाके हलवा पूरी लेके आ गए थे। अच्छा, मुझसे ना मुश्किल से सिर्फ़ 1 पूरी खाई जाती है,
तो बस हम दोनों ने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग सो गए थे। ये शाम का टाइम है, असर का, तकरीबन ना असर का टाइम ही है। अब बच्चे भी उठ गए थे, अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। ईद का दिन पूरा हमारा बोरियत का ही गुजरता है और सो के ही गुजरता है, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। पहला दिन जो है ना वो सोने में गुजरता है, क्योंकि सब थके होते हैं। और हस्बैंड और बेटा जो है ना वो सुबह 4 बजे आए थे अपनी दुकान से। अच्छा, उसके बाद नाश्ता वाश्ता इन लोगों को दे दिया था। तो ये देवरानी ने ना कुर्बानी की थी उसकी बकरे की, तो उन्होंने गोश्त दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर अभी नाश्ता सब ने किया है तो फिर खाने के लिए सब मांगेंगे। तो ये कढ़ाई जो है ना मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया, इसे मैं चिकन में भी बनाती हूँ और ये मटन में भी बहुत मज़े की बनती है। बस ऑयल में ना आप चिकन डाल दें या मटन डाल दें, साथ हरी मिर्चें लाजमी डाला करें। इसका ना बड़ा अच्छी स्मेल आती है, बड़ा अच्छा अरोमा आता है इसका ना हरी मिर्चों का। साथ मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, नमक डाल दिया था। बस इसको डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, इसकी स्मेल निकल जाए। और उसके बाद ना फिर मैं इसको टमाटर जो है ना हाफ़ करके वो इसके ऊपर मैं रख देती हूँ। तो टमाटरों के पानी में ही ना ये पक जाती है। मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। चिकन में तो खैर डलता नहीं है, मगर मटन में भी मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। मैं टमाटर इस पर रख के ना तो मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये देखे बिल्ली के बच्चे वो भी थक हार के ना लेटे हुए हैं। ये भी शाम को सो रहे होते हैं। अच्छा, जो हमारे सोने का टाइम होता है ना उसी टाइम पे ये सो रहे होते हैं। जब हम लोग उठते हैं ना तो फिर ये भी उठ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा जब तक टमाटरों के छिलके जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं नमाज़ अपनी अदा कर लेती हूँ। बस यहाँ पे अब मैं आई थी, टमाटरों के छिलके उतारूँगी। ये देखें, ये अब बिल्कुल नरम हो चुके थे और छिलके खुद ही अलहदा हो जाते हैं। बस इसको सबको मैं ना एक एक करके सारे छिलके उतारूँगी और इसको कढ़ाई में ना एक साइड पे करके अच्छे तरीके से आप इसको ना मैश कर लें। और ये इतनी मज़े की कढ़ाई बनती है, आप इसे मटन में भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। खैर मैं ज़्यादा इसको ना चिकन में बनाती हूँ और आज मैं इसको मटन में बना रही हूँ। तो ये दोनों तरीक़ों से बड़ी अच्छी बनती है। अगर आप इसको बीफ में बनाएंगे तो बीफ में भी बड़ी अच्छी बनेगी। और ये इतने नरम हो जाते हैं कि बड़े आराम से ना ये मैश हो जाते हैं टमाटर। तो इसको एक साइड पे मैंने करके सारे मैश कर लिए थे और अच्छा खासा देखें टमाटरों का पानी हो गया था। दूसरा पानी यानी कि पानी डालने की ना इसमें ज़रूरत नहीं थी, बस इसी में ना गोश्त जो था वो गल गया था। बस इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी, इसमें नमक, कुटी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, बस ये सब चीज़ें डालूँगी। और ये हमारे नेबर में से आया था बीफ, तो मैंने कहा चलो इसको भी ना इसके कबाब बना लेती हूँ। कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं ना। सॉरी, टेबल की आवाज़ आई है पीछे से। अच्छा, वो मैंने इसमें डाला, ग्राइंड करके रख रही थी। मैंने कहा जब कोई मांगेगा ना तो चलो मैं बना लूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल के ना और बीफ डाल के इसको मैंने कीमा बना लिया था। प्याज जो थी ना मैंने इसी में डाल दी थी। हालांकि प्याज जो ना अलहदा से डालनी चाहिए, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ती है ना तो फिर वो बहुत नरम हो जाता है कीमा, और कबाब बनाते हुए ना फिर टूटते भी हैं। खैर मैं क्या करती हूँ, अगर आपने प्याज इसके साथ पीस ली है ना तो एक छलनी में ना कीमा डाल देती हूँ, फिर एक्स्ट्रा जितना पानी होता है ना वो उसमें निकल जाता है। और यहाँ पे ना मेरे वो स्पाइसेस ख़त्म हुए थे, इसको मैंने धो के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना वो मैं सारे स्पाइसेस इसमें फ़िल कर दूँ, क्योंकि फिर वो डालने में ना मुश्किल होती है। अगर कोई भी एक आध चीज़ भी ख़त्म हुई होती है ना, फिर इंसान वो शॉपरों में या जो आपने रखे होते हैं उसमें निकालना पड़ता है सौदे में से चीज़ें। और ये जो था ना ये ज़ीरे वाला जार था, इसको नहीं मैंने धोया था, इसमें मैंने ऐसे ही ज़ीरा डाल दिया था। और ये जो बॉक्स है ना इसमें मैंने कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा, बस ये 4 चीज़ें डाली थी जो कॉमन इस्तेमाल होती है ना। बस एक ही उसमें फटाफट आप डाल सकते हैं, यानी कि सामने ही सामने आपको फिर एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैं कढ़ाई में सारी ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स करूँगी। और लास्ट में ना फिर मैं इसमें धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो, और सौंफ और ज़ीरा वो ड्राई रोस्ट करके ना तो हल्का हल्का कूट के ना वो इसमें मैं डालूँगी। तो आप चाहे एक टीस्पून ले लें या हाफ़ टी स्पून ले लें, ये आपके डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर कि कितना ज़्यादा वो है। और यहाँ रात को ना बेटी ने मेरे मेहंदी लगाई थी, अभी कढ़ाई वगैरह सब मैंने बना ली थी। और बीफ जो था ना वो भी मैंने कीमा बना के रख दिया था, उसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। वो आगे मैंने नहीं दिखा सकी आप लोगों को। तो बेटी कह लेंगी आए मामा आपको मेहंदी लगाती हूँ, तो मैंने मेहंदी लगाई। अभी मुझे ना कहीं जाना था तो मेहमान आ गए। अब जब मैंने कीमा बना के रखा हुआ था ना, फिर मैं जल्दी मैंने कहा कबाब बना लूँ, तो चलो वही मैं इनके आगे रखूँगी। तो बड़े अच्छे लगे, खैर उनको बड़े पसंद आए थे। तैयार होके ना किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, आज ना बेटी की, बड़ी वाली बेटी की सालगिरह भी थी ईद वाले दिन, और वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। खैर उस केक वगैरह हम लोगों ने काटा था, मगर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और ये भी मैं आपके साथ ना 3-4 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। कुर्बानी जो थी ना वो हम लोगों ने तीसरी ईद को की थी। अच्छा, मेहमान आए थे, वो आके चले गए थे। उसके बाद अब मुझे जाना था, मुझे बेटी के ससुराल जाना था, तो फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे। यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ मैंने मिठाई लेनी थी, रास्ते में वो ली है। तो बस हम लोग लेके ना वहाँ जाएंगे। और ईद के दूसरे दिन का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि बिल्कुल बोरियत वाला सारा दिन सो के गुजरा था, बस खा लिया सो गए। और ये ईद का तीसरा दिन था, हम लोगों ने बकरा किया था और गाय ज़िबा की थी। तो यहाँ पे ना सुबह बकरे की कुर्बानी हो गई थी जल्दी, तो ज़िबा करके ना फिर उन्होंने नीचे ही एक साइड पे रख दिया था। फिर उसके बाद गाय की कुर्बानी करनी थी। बकरे का गोश्त जो था ना वो ऊपर कमरे में आके उन्होंने किया था, और ये रिलेटिव्स भी हैं जिन्होंने किया है। और गाय की कुर्बानी जो थी ना वो हुई, और ये फिर नीचे इसका गोश्त नीचे ही बना था। तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी। हालांकि मैं बार बार सबसे कह रही थी कि नीचे जाके वीडियो बना के आ जाओ गोश्त बनते हुए की, तो बस वो मैं कामों में लगी हुई थी, ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी, तो फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो अभी ये भी मैंने मोबाइल नीचे भेजा था बेटे को, तो मैंने कहा जब गाय गिराओ ना तो वीडियो बना लेना। तो खैर ये उन्होंने वीडियो बना ली थी, तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ऊपर आए तो फिर ये देखें, ये बकरे का जो था ना वो ऊपर लेके आ गए थे। यहाँ बकरे का गोश्त बन रहा था। और ईद का तीसरा दिन जो था इतना मसरूफियत वाला था, इतना थका देने वाला था। पहले 2 दिन तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, और फिर रात को भी मैंने ना दावत भी रख दी थी। तो अभी तो खैर मैं कलेजी बना रही थी, मैंने कहा चलो सब नाश्ता कर लेंगे। कुछ सालन रखा हुआ था, रात की कढ़ाई रखी हुई थी, फिर मैंने कलेजी बना ली। और फिर मैंने अपनी नंद को बना लिया, नंद की बेटी भी आई हुई थी। तो सब हम लोगों ने बैठ के ना यहाँ पे नाश्ता किया है। तो ये देखें अभी गोश्त बन गया है, तो इसको भी मैं बांटूँगी। तो ये मेरी कलेजी भी यहाँ पे तैयार हो गई है, और बड़ी मज़े की बनी थी। अच्छा, ये कलेजी नहीं है, ये रात की दावत का है। रात को जो मैंने मटन बनाया था ना, बीफ बनाया था, सॉरी मटन नहीं मैंने बनाया था, बीफ बनाया था। और यहाँ मैं पुलाव बना रही थी। पुलाव इतना मज़े का बना था। और ये मैं टिक्के बनाए थे मैंने, और यखनी भी मैंने पहले से ना बना के रख दी थी। पुलाव इतने मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और खाने पे ना मैंने अपनी नंद को बुलाया था, 2 नंदें थी मेरी, और तीसरी नंद की बेटी थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया था। और हमेशा मैं खाने की वीडियो जो है ना भूल जाती हूँ, मगर इस दफ़ा मैंने अपने जहन में रखी हुई थी। मैंने कहा नहीं, खाने की वीडियो जो है ना वो मैं दिखाऊँगी। जब भी मैं कोई दावत करती हूँ तो शुरू में तो बना लेती हूँ, फिर मेरा एंड में जो है ना वो रह जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये सालन बनाया था, बीफ का टिक्के बनाए थे, और मीठे में मैंने ना ड्राई सवैयाँ बनाई थी, ये भी बड़े मज़े की बनती हैं। और पुलाव तो बहुत ही मज़े का बना था, सब ने ज़्यादा पुलाव ही खाया। और माशाल्लाह मैंने इतना बड़ा पतीला पुलाव का बनाया था, और सभी ख़त्म हो गया था। क्योंकि कुर्बान ईद वाले दिन ना बिरयानी से ज़्यादा सब पुलाव ही शौक़ से खाते हैं, और मुझे जो है ना वो मटन का पुलाव अच्छा लगता है, मगर अभी मैंने बीफ का बनाया था। अच्छा, ये ईद के चौथे दिन का क्लिप मैंने थोड़ा सा लिया था, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे मंगनी की रस्म पर। तो ये मेरा ड्रेस है, वो थोड़ी सी तैयारी मैंने आप लोगों के साथ दिखाई है, आप लोगों को दिखाई है। तो छोटे छोटे मैंने क्लिप बनाए थे, इसलिए फिर मैंने सारा जो है ना वो एक ही वीडियो में डाल लिया था, क्योंकि एक पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं थी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। तो अभी हम लोग बच्चियों के साथ हम लोग जाएंगे रस्म पे, मंगनी की रस्म पे। तो इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे, वहाँ पहुँचे तो फिर पहुँचते ही उन लोगों ने खाना लगा दिया था। खाने से सब फारिग हुए। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो बड़ा अच्छा फंक्शन रहा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।